एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम फिर से एक और न्यू जॉब वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर काफ़ी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियोज़ डालती रहती हूँ, जिससे कि आपको भी हेल्प हो जाए, आपको टाइम है अपडेट मिल जाए और उसके रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो आपको पता चल जाए। तो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाली हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2026 के लिए। तो बहुत से लोगों का यहाँ पर सपना होता है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी। तो अगर आपका भी ये सपना है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड की साइट का रिक्रूटमेंट होने वाला है, जो कि नोटिफिकेशन आउट हो चुका है यूपी पुलिस कांस्टेबल पोस्ट के लिए। रिक्रूटमेंट के लिए पोजीशन यहाँ पर 32,679 पोजीशंस हैं यहाँ पर, यानी कि 32,679 पदों के लिए भर्ती की जा रही है, जो कि स्टार्ट हो चुके हैं 31 दिसंबर 2025 से। और जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं 30 जनवरी 2026 तक। यहाँ पर मैक्सिमम एज जो है रिक्वायर्ड मांगी गई है 18 साल से लेके 25-33 तक, यानी कि 18 ईयर से लेके 25 टू 33 इसलिए क्योंकि आपको कैटेगरी वाइज जो है रिलैक्सेशन देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा जो ये कैटेगरी है एज का वो 1 जुलाई 2025 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। और जो बाकी की डिटेल्स हैं वो मैं आपको यहाँ आगे की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि रहने वाली हमारी डेट्स की। जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं 31 दिसंबर 2025 से, एंड जो उसकी एप्लीकेशन लास्ट डेट है वो 30 जनवरी रहने वाली 2026। एंड जो पेमेंट आप कब तक कर सकते हैं, मतलब फ़ी पेमेंट, वो आप 30 जनवरी तक ही कर सकते हैं। और जो एडजस्टमेंट है वो फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी 2 फरवरी 2026 पे। मतलब अगर कुछ करेक्शन आप करना चाहते हैं उसके लिए आप 2 फरवरी तक कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट जो है आपको नोटिफाई किया जाएगा। एडमिट कार्ड आपको बिफोर योर एग्ज़ाम मिल जाएगा, कुछ हफ्ते पहले मिल जाएगा आपको आपका एडमिट कार्ड। रिज़ल्ट डेट आपको बताई जाएगी। देन इसके अलावा आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, एप्लीकेशन फ़ी। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी क्या मांगी गई है, अगर आप जर्नल है, EWS है, OBC है तो 500 रुपये आपको यहाँ पे करने होंगे। अगर आप SC है, ST है तो 400 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। और जो पेमेंट मोड है, पेमेंट मोड आपका डेबिट कार्ड रहने वाला है, क्रेडिट कार्ड रहेगा, इंटरनेट बैंकिंग रहेगा, IMPS, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट। तो यहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट आपको बताया है कि आप इन मोड से जो है अपनी एप्लीकेशन फ़ी जो है पे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि एज कैटेगरी क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर एज कैटेगरी से मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि मिनिमम एज आपके 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 25 होनी चाहिए। एंड 25 साल किसके लिए, UR EWS मेल के लिए। अगर आप फीमेल हैं 28 चलेगा। अगर आप ST ST OBC हैं तो मेल के लिए 30 ईयर चलेगा। अगर आप फीमेल हैं तो 33 होगा। तो यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है रिलैक्सेशन दिया गया है। एंड यहाँ पर आप देख लीजिए आपको पोस्ट कितनी दी गई है, 32,679 पोस्ट। देन इसके अलावा अगर हम बात करें कि यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2020 की वैकेंसी डिटेल क्या रहने वाली है, तो जो यहाँ पर पोस्ट नेम यूपी पुलिस कांस्टेबल एंड कैटेगरी नेम और पोस्ट ऑफ नंबर ऑफ पोस्ट आपको दी गई है। जनरल है तो 30,093, EWS है 32,064, OBC हैं तो 8,818, SC हैं तो 6,857, ST हैं तो 647। तो यहाँ पर जो है कैटेगरी का अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पोस्ट मिल जाएगी। एंड पोस्ट नेम आपको यहाँ पर दिया गया है कांस्टेबल PAC, यहाँ पर 15,131, कांस्टेबल स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स 30,041, जेल वर्दर यहाँ पर है 3,279 एंड फीमेल के लिए 106, कांस्टेबल सिविल पुलिस मेल और फीमेल
10,469, कांस्टेबल PAC फीमेल 2,282। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट आपको दी गई और पोस्ट नेम आपको दिए गए। ओके, यहाँ पर आपको पोस्ट नेम के साथ आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पोजीशंस नंबर ऑफ पोस्ट बताई गई थी। देन इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के लिए एजुकेशन क्या चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। जस्ट आपके पास 12th पास हुआ होना चाहिए। आप अगर आपने सिर्फ 12वीं की हुई है आप किसी भी रिऑर्गेनाइज्ड बोर्ड से, तो आप यहाँ पर एलिजिबल है क्वालिफिकेशन के अंदर। एंड यहाँ पर जो फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट है वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या रहने वाला है। अगर आप कैटेगरी में आते हैं UR OBC ST, तो यहाँ पर 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, चेस्ट होनी चाहिए 79 to 84 सेंटीमीटर। ST हैं तो 160 सेंटीमीटर और चेस्ट कितनी होनी चाहिए 77 से लेके 82 सेंटीमीटर। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी जो हाइट है UR है OBC है ST है तो 152 और जो मिनिमम आपका वेट होना चाहिए वो 40 किलो का होना चाहिए। ST जो है 147 होना चाहिए हाइट और जो मिनिमम वेट है वो 40 kg होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या होने चाहिए, यानी कि अगर मेल हैं आप तो आपका रेस डिस्टेंस 4.8 किलोमीटर होना चाहिए और टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए 25 मिनट। अगर आप फीमेल हैं तो 2.4 किलोमीटर होना चाहिए भी 14 मिनट के अंदर। तो यहाँ पर आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपको बताया गया। देन इसके अलावा अगर हम बात करें कि आप इस फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। आपको 30 जनवरी 2026 से पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। एंड इसके अलावा आपको इसकी जो मेन वेबसाइट है उस पर विजिट करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, रिटन एग्ज़ाम, फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड मेडिकल टेस्ट होगा। तो यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने होंगे। ये आपका मोड ऑफ सिलेक्शन रहने वाला है। आपका एग्जाम होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड देखा जाएगा, फिजिकल एफिशिएंसी देखी जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई जो कि कांस्टेबल पुलिस के लिए थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर दें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।